हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नालंदा ऑक्सी। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.5 को करेंगे। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की हमने एक्सरसाइज 3.1, 2, 3, 4 को पहले ही कर चुके हैं। इस चैप्टर में हमने ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड को कर लिया है और आज हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसे हिंदी में ब्रज गुणन विधि कहते हैं। तो आइए इस एक्सरसाइज के 3.5 के पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में हमें पहले ही क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए गए हैं। इन 4 पार्ट में से हमें बताना है कि इन लीनियर इक्वेशन में से कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा नो सॉल्यूशन है और कौन सा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इन लीनियर इक्वेशंस के हम रेशो निकालेंगे। जिस तरह से आप यहां पर देख रहे हैं कि 3 कंडीशन आपको दी गई हैं। अगर ये रेशो निकलता है डज नॉट इज इक्वल टू a1 अपॉन a2, डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसमें हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमारे माने जाएंगे। और अगर ये तीसरी कंडीशन लीनियर इक्वेशन से बनती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसको हम नो सॉल्यूशन के केस में रखेंगे। तो इन कंडीशन से चारों लीनियर इक्वेशंस की नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और आपका यूनिक सॉल्यूशन के बारे में पता चल जाएगा। जैसे ही आपका यूनिक सॉल्यूशन हमें पता चलता है तो हमें उसकी वैल्यूज x और y की वैल्यूज निकालनी होंगी। x, y की वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर है। तो आप इस फॉर्मूला स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब जिस स्टूडेंट को इस फॉर्मूला स्ट्रक्चर से थोड़ा सा परहेज है, अच्छा नहीं लगता है, याद नहीं होता है, तो वो इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू। तो मैं x इज इक्वल टू वाले फॉर्मूला और y इज इक्वल टू वाले फॉर्मूले को याद करने का कोई ट्रिक बता रहा हूं, आप उसको याद रखेंगे। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि BC अपॉन AB और साथ में 1 2 माइनस 2 1, इसी तरह से CA अपॉन AB 1 2 माइनस 2 1। इन दोनों कोडिंग, इन दोनों नंबर्स का, एक इस वाले कोड का और इस वाले कोड का, जब हम दोनों कोड को एक साथ मर्ज करेंगे तो x का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर आपको ये स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम इसी तरह से इन दोनों कोड को जब हम मर्ज करेंगे तो y का एक फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इसको बनाते हैं। यहां से देखिएगा आप x इज इक्वल टू b1c2 b1c2 माइनस b2c1 b2c1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से आप x की वैल्यू का फॉर्मूला या x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट आप लीनियर इक्वेशन से b1c2 b2c1 a1 b2 b2 a1 की वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब y के लिए निकालते हैं तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से आप x और y दोनों के लिए फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक बताया है, कोड ट्रिक, ये वाला, ठीक है। तो आप या तो इसे यूज कर सकते हैं या फिर इसे यूज कर सकते हैं। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहां पर उतार लेंगे और यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट में हमारे पास है x माइनस 3y, x माइनस 3y इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारे पास है 3x माइनस 9y
माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे एक रेशो में लेकर के आकर के इसको इसको एक रेशो में ले आएंगे, और जब रेशो में लेकर आएंगे तो जैसे हमने पहले वाले एक्सरसाइज में लेकर आए थे a1/a2 b1/b2 c1/c2 की फॉर्म में, बिल्कुल वैसे ही लेकर आएंगे। तो इसकी हम कंपैरिजन करेंगे एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से। मींस हम इसको लिख लेंगे यहां पर a1 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 a1 b1 c1 इज इक्वल टू 0, a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर a1 क्या है हमारे पास 1 और b1 हमारे पास आ जाएगा 3। नेक्स्ट a2 इज इक्वल टू -3, b2 इज इक्वल टू -9। नेक्स्ट c1 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -2। अब इनका रेशो बनाते हैं, जैसे a1/a2 इज इक्वल टू 1/3, b1/b2 इज इक्वल टू 3/9। माइनस से माइनस कैंसिल कराएंगे और 3 से 3 का टेबल करा के 1/3। नेक्स्ट c1/c2 इज इक्वल टू -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहां पर आप चेक करेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू 1/3, बट c1/c2 है 3/2। तो ये वाला कंडीशन, ये जो केस आप देख रहे हैं c1/c2 इज इक्वल टू 3/2, तो आप यहां से चेक करेंगे, यानी कि लिखेंगे पहले a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये जो आपका c1/c2 है ये डज नॉट इज इक्वल टू आएगा, और इसके फिर वैल्यूज पुट कर देंगे कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3 डज नॉट इज इक्वल टू 3/2। तो आप यहां पर बता सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि अबव लीनियर इक्वेशन फर्स्ट इज, अब ये कंडीशन किस में मैच होती है इन तीनों में से, यहां से इज इक्वल टू और डज नॉट इज इक्वल टू, यानी कि केस नंबर थर्ड। और केस नंबर थर्ड आपको बता रहा है नो सॉल्यूशन, इज फर्स्ट हैज नो सॉल्यूशन। और अगर ये नो सॉल्यूशन है तो हमें इसकी वैल्यूज नहीं निकालनी है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहले जो हमें दिया गया है इस इक्वेशन को हम यहां पर उतार लेते हैं, यानी कि नोट कर लेते हैं। गिवन में लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेकंड गिवन है हमें 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब इन इक्वेशंस को, जो दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण, इनको पहले हम इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में बना लेते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पे 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आप जब भी इन इक्वेशंस को करोगे तो इन्हें इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में जरूर बना लें, ठीक है। और क्योंकि हमें जब वैल्यूज निकालनी होती है तो ये माइनस का, यानी कि जो C1 और C2 होता है उनके माइनस का या प्लस का रोल जरूर होता है उनकी वैल्यूज निकालने में। तो अब यहां से कंपैरिजन करेंगे, पहले वैल्यूज निकाल लेंगे A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 की। तो यहां से चेक करेंगे आप A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू 1, B2 इज इक्वल टू 2, C1 is equal to -5 and C2 is equal to -8। देन आप इसमें रेशो बनाएंगे, A1/A2 is equal to 2/3, B1/B2 is equal to 1/2, then C1/C2 is equal to -5 -8। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 does not is equal to, और डज नॉट इज इक्वल टू का केस आप केस नंबर 1 में चेक कर रहे हैं, और वो केस है यूनिक सॉल्यूशन का। तो आप यहां पर लिखेंगे A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2, और यहां से 2/3 डज नॉट इज इक्वल टू 1/2, और यहां पर लिख देंगे आपकी उपरोक्त यानी कि अबव इक्वेशन 2
linear equation has unique solution। और हिंदी वाले लिखेंगे कि उपरोक्त रैखिक समीकरण जो है वो अद्वितीय हल है। उपरोक्त रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल है। जो यूनिक सॉल्यूशन है उसे हम अद्वितीय हल कहते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है उसे हम अनंत सॉल्यूशन कहते हैं। और जो आपका नो सॉल्यूशन है उसको हम कोई हल नहीं है इस केस में रखते हैं। तो अब आप यहां से इन दोनों x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो आप उनकी x और y की वैल्यूज निकालिए। x इज इक्वल टू b1 c2, दिस इज b1 और दिस इज c2। तो यहां पर लिखेंगे आप 1 मल्टीप्लाई -8 माइनस b2 c1, b2 ये रहा आपका 2 और c1 है -5, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस के 5 अपॉन a1 b2, a1 है आपका 2 है और b2 है आपका 2 माइनस a2 b1, a2 3 है और b1 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई 1, x इज इक्वल टू -8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, x इज इक्वल टू 2। यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर आपका 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। नेक्स्ट y इज इक्वल टू फाइंड करेंगे। यहां से यहां पर लिख लेंगे हम y इज इक्वल टू c1 a2, तो c1 है आपका यहां पर c1 माइनस के 5 और a2 है आपका 3 माइनस c2 a1, c2 -8 आएगा और मल्टीप्लाई में c2 a1 है आपका 2 अपॉन a1 b2, यानी कि आप ये एज इट इज उतार लेंगे, क्योंकि ये x में a1 b2 माइनस a2 b1 और y में भी a1 b2 माइनस a2 b1 सेम है, तो आप ये वाली कंडीशन यहां पर नोट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, y इज इक्वल टू ये आपका माइनस के 15 और ये आपका प्लस का 16 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 और यहां पर आप y इज इक्वल टू लिखेंगे 1। तो आपने देखा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गई है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन में लिखेंगे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 और उसके बाद है 6x माइनस के 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। इसको आप इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में पहले बनाएंगे। 3x माइनस के 5y माइनस 0 और 20 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 10 a1 b2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -5, b2 इज इक्वल टू -10, c1 इज इक्वल टू -20, c2 इज इक्वल टू -40। आप इनको रेशो बना लेंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, देन b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -10, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -20 अपॉन 40। आप चेक करेंगे यहां से a1 अपॉन a2 आपको मिलेगा हाफ, मींस 1 अपॉन 2, देन b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। यहां से आप डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने से 1 अपॉन 2 आएगा। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, माइनस से माइनस और 20 बन जाए 20, 22 या 40। तो आप चेक कर रहे हैं कि ये सारे रेशो आपके इक्वल आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ये वाला केस आपको मिलेगा केस नंबर 2, जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, मतलब अनंत हल होंगे। तो आप ऊपर लिख देंगे कि above linear equation has infinitely many solution,
और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि उपरोक्त रैखिक समीकरण के अनंत हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन में लिखना होगा x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम इनका एक रेशो निकालेंगे, यानी कि पहले वैल्यूज निकालेंगे देन रेशो निकालेंगे। a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 3। ये कंपैरिजन करने के बाद आया है। अगर आपको नहीं पता कि ये वैल्यूज कहां से आ रही हैं, तो ये कंपैरिजन है लीनियर इक्वेशन से, यानी कि स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन वो ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस होती हैं, मानक रैखिक समीकरण होती हैं, जिनसे तुलना करने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद हम ये वैल्यूज निकालते हैं। तो आप देखेंगे a1 इज इक्वल टू 1 आया है। a1 x अपनी जगह पर है, यहां पर भी x अपनी जगह पर है, लेकिन इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 है, इसलिए a1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेम इसी तरह से बाकी भी निकालेंगे। तो b1 इज इक्वल टू -3, b2 इज इक्वल टू -3, देन c1 इज इक्वल टू -7, c2 इज इक्वल टू -15। उसके बाद रेशो बनाएंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, देन b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -3। आप यहां से चेक करेंगे कि b1 अपॉन b2 के जो रेशो आ रहा है वो a1 अपॉन a2 के डज नॉट इज इक्वल टू है, और डज नॉट इज इक्वल टू वाला केस आपका पहला है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन का है, अद्वितीय हल का है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 मींस यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और हिंदी मीडियम वाले यहां पर लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन की जगह पे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, उसका आप x और y की वैल्यूज निकालिए। अब ये अद्वितीय हल है तो हम x और y की वैल्यूज यहां से निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू b1c2, तो b1 यानी कि -3 और c2 -15। फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, b2c1 p2c1 मींस -3 मल्टीप्लाई -7 अपॉन a1 b2 1 मल्टीप्लाई -3 माइनस a2 b1 तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई -3। x इज इक्वल टू यहां से मिलेगा आपको +45 माइनस, और यहां से मिलेगा आपको -21, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उस प्लस की मल्टीप्लाई फिर अगेन माइनस से होगी तो माइनस ही आएगा, अपॉन यहां पर -3 और ये 9 और ये प्लस का 9 हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू यहां से मिलेगी आपको, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, डिवाइडेड बाय 9 में से 3 गया 6, और 6 से करेंगे डिवाइड तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 4। नेक्स्ट y फाइंड करते हैं, तो y इज इक्वल टू c1a2 -7 मल्टीप्लाई 3, अगेन c2a1 -15 और a1 -15 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, और ये अपॉन में आप ये वाला नोट कर लीजिए क्योंकि ये सेम है, तो 1 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, y इज इक्वल टू 7 3 21 -21 और 15 बन जा 15, ये है माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन -3 और ये भी आपका माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 9। y इज इक्वल टू 15 में से निकालेंगे आप तो माइनस के 6 और यहां पर ये 6 से 6 डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 और वो भी माइनस का। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर ली, क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा गया है कि जो
प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस का आप लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बनाइए और उनको किसी भी एल्जेब्रिक मेथड यानी कि बीजगणितीय विधि से आप हल करिए, उनका सॉल्यूशन कीजिए, यानी कि x और y के वैल्यूज निकालिए। तो हमने एल्जेब्रिकल मेथड में पढ़े थे, आपका पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप इन प्रॉब्लम्स का जब लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, रैखिक समीकरण बनाएंगे, तो ये आपकी मर्जी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आप उस इक्वेशन का या उन रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं या एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ब्रज गुणन विधि से करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट को करते हैं और इसका एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म बनाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है अ पार्ट ऑफ ए मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, यानी कि हॉस्टल में दो पार्ट होंगे, एक फिक्स चार्ज होगा और एक डिपेंड करेगा डेज पे, यानी कि फिक्स चार्ज के बाद आप एक्स्ट्रा डेज जो है मैस में से खाना ले रहे हैं तो उसका चार्ज अलग से पे होगा। तो इसमें दो चार्ज होंगे, एक फिक्स चार्ज होगा, दूसरा रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, जो बाकी बचे हुए दिन पर डिपेंड करेगा। एंड वन हैज टेकन फूड इन द मैस व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। एक स्टूडेंट है जो 20 दिनों के लिए खाना लेता है, तो उसमें उसके अलावा उसमें आपका फिक्स चार्ज भी होगा। तो यहां से आप सबसे पहले लेट करेंगे, ना तो आपको फिक्स चार्ज का पता है और ना ही आपको रिमेनिंग डेज का पता है कि कितना चार्ज होगा, नहीं पता है तो मान लेंगे। लिखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज। नेक्स्ट remaining charge is equal to y रुपए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर लिखेंगे ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। और हिंदी मीडियम वाले यहां पर लिखेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो लिखेंगे कि माना नियत मूल्य इज इक्वल टू x। दूसरा लिखेंगे बचा हुआ मूल्य इज इक्वल टू y। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त, और जो क्वेश्चन में दी गई है, यानी कि x प्लस डेज कितने लिए थे 20 और एक डेज का है y, तो 20 डेज का हो जाएगा 20y। तो टोटल कितना पे किया उसने, टोटल पे करता है 1000 रुपीज। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण पहली। अगेन ATQ और सेकेंड कंडीशन, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में क्या कहता है, पढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, जो बी स्टूडेंट है वो 26 डेज के लिए खाना लेता है। तो यहां पर भी आप x प्लस 26y इज इक्वल टू कितना पे करता है 1180 रुपीज। इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, मर्जी आपकी है कि इन इक्वेशंस को, समीकरणों को कौन सी विधि से हल करना चाहते हैं। तो आप करना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, इनको इक्वल टू 0 बना के, और करना चाहे तो किसी भी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं। तो आइए हम इनको एलिमिनेशन मेथड से हल करते हैं। तो अब लिखेंगे आप यहां पे कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, मतलब 2। तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, और इसको लिखेंगे x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। अब आप देख रहे हैं हमने माइनस किया है, और मैंने भी पहले आपको पहले क्लासेस में बताया था कि जब एक इक्वेशन को या एक नंबर को दूसरे नंबर पे से माइनस करते हैं तो माइनस होने वाला पार्ट के सभी साइन बदल जाते हैं। तो
ये माइनस हो रहा है, यानी कि समीकरण 2 इक्वेशन 2 माइनस हो रही है, तो इसके साइन बदल जाएंगे। ये प्लस का है माइनस का हो गया, और ये भी प्लस का था तो ये भी माइनस हुआ, और ये आपका प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा। देन आप इसको करेंगे सॉल्यूशन, तो ये x से x कट गया, 26 में से 20 गया तो 6y बचा, और माइनस का बचेगा 1180 में से 1000 गया तो 180 बचेगा माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6, और यहां से y इज इक्वल टू 30। तो आपने देखा कि y की वैल्यू आ गई 30। अब इस y की वैल्यू को आप ऊपर वाली किन्हीं भी दो समीकरण में, इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहां पर आप इसको लिखेंगे कि पुटिंग y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 30 समीकरण 1 में रखने पर। तो x की वैल्यू निकालनी है x प्लस 20, और y क्या है यहां पर, ये y की वैल्यू है 30, तो मल्टीप्लाई में ले लेंगे 30 इज इक्वल टू 1000। x 3 दूनी 6 यानी कि 600, और ये प्लस इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 400। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 400। तो ये थे क्या, ये आपका फिक्स चार्ज था, मतलब नियत मूल्य था, और ये आपका रिमेनिंग चार्ज था, मतलब शेष बचा हुआ मूल्य था। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि ये आपका फिक्स चार्ज है, अपने हिसाब से इसे आप लिख लेंगे, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 400 रुपए। यहां पर रुपए लगाना ना भूलें, रुपए जरूर लगाएं, यूनिट बहुत जरूरी है। और बचा हुआ चार्ज, रिमेनिंग चार्ज इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 30 रुपीज, यानी कि एक दिन का मूल्य अगर 30 रुपए है तो 20 दिन का मूल्य 600 रुपए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो पहले वाले पार्ट जो हमने अभी किया था, उस क्वेश्चन में जो वैल्यूज आई थी हमने उनको एलिमिनेशन मेथड से किया था, मतलब विलोपन विधि से किया था। आप उसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ब्रज गुणन विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। आप उन इक्वेशंस को, जो समीकरणें आई थी, उनको इज इक्वल टू 0 बना के a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज निकाल करके यहां से x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा गया है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शन है, पता नहीं कैसा है, कौन सा है, वो आपका 1/3 हो जाता है। कब? जब उसके न्यूमरेटर में से आप 1 माइनस करते हैं। ठीक है, और दूसरा कंडीशन कहता है बिकम्स 1/4, कब? जब उसके ऐड करते हैं 8 डिनोमिनेटर में। तो आइए हमें, और कहता है कि फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन फाइंड करो, नहीं पता तो मान लेते हैं। लेट फ्रैक्शन, और हिंदी वाले लिखेंगे माना भिन्न इज इक्वल टू x अपॉन y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, 1/3 हो जाता है फ्रैक्शन। यह है आपका फ्रैक्शन, और ये हो गया 1/3। कब होता है? when 1 is subtracted from the numerator, जब उसके अंश में से एक हम माइनस कर देते हैं। जब भिन्न के अंश में से एक माइनस करते हैं तो यह आपका 1/3 हो जाता है। लॉजी हो गया 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 में और y की मल्टीप्लाई 1 से, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, 3x माइनस y, ये वाला y लेफ्ट साइड में आ गया, और -3 को आप लिख देंगे यहां पर -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, या इसको ऐसे लिख लेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन, यानी कि ATQ, प्रश्न अनुसार, हिंदी वाले यहां पे लिखेंगे सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में हमको क्या पूछा गया है कि फ्रैक्शन हमारा 1/4 हो जाता है। ये हो गया जी 1/4। ये कब होता है? When 8 is added to denominator,
जब हम डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर देते हैं तो 8 ऐड करते ही ये 1/4 हो जाता है। तो उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 8 मल्टीप्लाई 1, और यहां से आप निकलेंगे 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, ये है आपका y। तो इसको इक्वेशन बना लेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। अब आप इन दोनों समीकरणों को यहां पर देखेंगे, ये माइनस वाई है और ये भी y है, मतलब दोनों y इक्वल हैं और इक्वल साइन के हैं। जब कभी भी वैल्यूज यानी कि x या y इक्वल होते हैं और उनका साइन भी इक्वल होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, क्योंकि साइन अलग अलग होंगे तभी तो एलिमिनेट होंगे, तभी तो वो विलोप हो पाएंगे। तो यहां पर y माइनस वाई माइनस वाई, तो हम यहां पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम या ऊपर से लिख लेते हैं नहीं तो फिर हमें जगह नहीं मिलेगी ऊपर नीचे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में से तो पहले लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल जाते हैं, यहां पर 4x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और प्लस माइनस y से y कैंसिल, तो 4x में से 3x गया तो आपका माइनस का x बचेगा, और 8 में से 3 गया तो आपका 5 बचेगा माइनस के। क्योंकि जब दो नंबर में से माइनस होता है, घटता है, तो साइन बड़े वाले नंबर का आता है। यहां पर 4 बड़ा है 3 से और उसके पास साइन लगा हुआ है तो वही साइन आएगा। यहां पर 8 3 से बड़ा है और इसके पास साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन ले लिया जाएगा घटाने के बाद। वैसे तो -8 छोटा होता है 3 से, लेकिन हमें केवल नंबर देखने हैं विदाउट सिंबल, यानी कि हमें चिन्ह नहीं देखना है, ठीक है। तो यह आ गया आपका -5। यहां से आप कैंसिल करेंगे x इज इक्वल टू 5, तो आपने x की वैल्यू निकाली है 5। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन एन इक्वेशन, तो आप लिखेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करा सकते हैं, यानी कि समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 1 ये रही, यहां पर x की वैल्यू 5 रखेंगे 3, और ये है 3x, x की जगह पे रखेंगे हम 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 5 दिया 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये 15 उठ करके इधर पहुंच जाएगा माइनस में, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई है। तो यही हमसे पूछा था कि फ्रैक्शन बताइए, भिन्न बताइए, तो आप लिखेंगे नाउ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न इज इक्वल टू x अपॉन y, यही तो थी फ्रैक्शन, x अपॉन y, और x की वैल्यू आपके पास आई है 5 और y की वैल्यू है 12, तो हो गई आपकी भिन्न 5/12। अब यही वैल्यूज को आप इन इक्वेशन से यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ब्रज गुणन विधि से भी निकाल सकते हैं। तो आप a1 b1 c1 c2 a2 b1 जो भी है वो आप यहां से निकाल लेंगे। कब निकालेंगे? जब आप इज इक्वल टू 0 समीकरण बना लेंगे। मतलब अगर आप इस समीकरण को 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बनाएंगे, इस वाली इक्वेशन को ऐसे बनाएंगे, और इस वाली इक्वेशन को बना लेंगे आप 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन 2 को आप ऐसे बनाएंगे। उसके बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 को निकाल लेंगे और वैल्यू यहां पर पुट करा देंगे, तो आपका वैल्यूज x 5 और y 12 आ जाएगा और फ्रैक्शन भी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, कि यस जो है एक टेस्ट में 40 मार्क्स प्राप्त करता है। गेटिंग 3 फॉर ईच राइट आंसर, हर राइट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर गलत आंसर के लिए उसे 1 मार्क्स हारना पड़ता है, मतलब उसको घटना पड़ता है, उसको नहीं मिलता है, 1 नंबर मिलता है गलत आंसर के लिए। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर द ईच करेक्ट एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच
इनकरेक्ट आंसर, और जो हेड है मतलब उसको 4 नंबर मिलते हैं सही आंसर के लिए और 2 नंबर कट जाते हैं गलत आंसर देने पर, और उसको मिलते हैं टोटल 50 नंबर, यानी कि उसके मार्क्स हैं 50, वो 50 का स्कोर करता है। तो हमें बताने हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस इन देयर, यानी कि यहां पर टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। नहीं पता तो मान लेते हैं, टोटल क्वेश्चन नहीं मानने हैं, आपको मानना है कि करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं और इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं। आइए लिखते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर 3, लेट करेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू x एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू y। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे यहां पर कि गलत प्रश्न इज इक्वल टू x और सही प्रश्न इज इक्वल टू x और गलत प्रश्न इज इक्वल टू y। उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे कि ATQ प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि यस को 40 का स्कोर मिलता है, यानी कि उसका स्कोर जो है 40 है। तो अगर उसके पास x आंसर है सही और सही आंसर के लिए उसको मिल रहे हैं 3 मार्क्स, यानी कि x 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल सही क्वेश्चन के लिए उसको मार्क्स मिल जाएंगे, और माइनस हो जाएगा रॉन्ग आंसर और कितना 1। तो यानी कि वो 1 से y को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y ही आएगा। तो 3x माइनस y कितना स्कोर कर रहा है 40। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। देन हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। आपका x है उसके लिए आपको मिल रहे हैं 4 मार्क्स, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 इनकरेक्ट, 2 मार्क्स डिडक्टेड हो रहे हैं y और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका स्कोर बनेगा 50। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहां पर लिख लेंगे आप पहले में ATQ सेकंड कंडीशन, इसको थोड़ा सा खुला लिख लेंगे आप अपनी कॉपी में कंडीशन। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करा सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पर, आप चेक करेंगे कि यहां पर y1 है y2 है, यहां पर x भी दोनों अलग अलग हैं, वो 3 है ये 4 है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई करा देते हैं तो दोनों y इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में कहा है तो दोनों तरफ ही करेंगे क्योंकि पूरी इक्वेशन है। तो 3x माइनस y पूरे की मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80, इक्वेशन 3। अब यहां पर भी 2y और यहां पर भी 2y। अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 में से माइनस कराएंगे इक्वेशन 2 को, लिखेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। हिंदी वाले लिखेंगे कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, या फिर लिखेंगे कि समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटाने पर। और घटाने पर क्या होता है, यहां पर लिखेंगे पहले 6x माइनस के 2y इज इक्वल टू 80, नेक्स्ट 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। और घटाने पर समीकरण के साइन बदल जाते हैं जिस समीकरण को घटाते हैं उसके। तो हम इक्वेशन 2 को घटा रहे हैं तो यहां से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया। तो आप देखेंगे ये माइनस इस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे तो 2x बच जाएगा, और यहां पे 80 में से 50 गया तो 30 बचेगा, और यहां पर x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30/2, मतलब x इज इक्वल टू 15। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप पुट कराएंगे किसी भी 3 इक्वेशंस में से किसी भी एक में, इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक में। तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट करा लो आप, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले कि x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर।
तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई यानी कि 3x है, तो x की वैल्यू कितनी है 15, और यहाँ पर आप x की जगह 15 रख देंगे, माइनस y लिखेंगे इज इक्वल टू 40। 15 तिया 45, ये 45 माइनस y इज इक्वल टू 40, माइनस y इज इक्वल टू 40, और ये 45 उठ करके इधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस के 5 आपका आएगा, क्योंकि 45 में से 40 गए 5 बचते हैं, और जब बचेंगे तो साइन बड़ी वाले नंबर का आएगा। 45 बड़ा है तो इसका माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे y इज इक्वल टू 5। तो आपने x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू भी निकाल ली है, तो आप ये जानना चाह रहे थे कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं। टोटल क्वेश्चन तो गलत प्रश्न की संख्या है, सही प्रश्न की संख्या है 15 और गलत प्रश्न की संख्या है 5। तो आप टोटल अगर निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे यहां पर कि टोटल क्वेश्चन इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट में कहता है कि प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, कि दो जगह हैं और दोनों जगहों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। सपोज कीजिए कि ये A है आपके पास में, चलिए मैं आपको मानने के बाद बताऊंगा प्रूफ प्रोसेस के साथ में। फिर आपने लिखा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, एक कार स्टार्ट होती है पॉइंट ए से, दूसरी स्टार्ट होती है पॉइंट बी से। तो यहां पर आप तो है लिखेंगे कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये आपने मान लिया दिया हुआ है दो जगह, तो ठीक है। इसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। तो एक कार ए से चलती है, दूसरी कार बी से चलती है, और दोनों की दोनों चलती हैं आपकी सेम टाइम पे चलती हैं, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन सेम है और स्पीड डिफरेंट है। तो सपोज करें ये कार एक यहां से चलती है और बी कार यहां से इस डायरेक्शन में चलती है, दोनों सेम टाइम पे चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, बट डिफरेंट स्पीड पर चल रही हैं। स्पीड का पता नहीं है तो मान लेंगे, तो लिखेंगे यहां पर लेट स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू एक्स। ए जगह का नाम है लेकिन हम यहां पर मान रहे हैं कि जो ए से चल रहा है कार उसकी स्पीड एक्स है, किलोमीटर पर आवर, यहां पर यूनिट देंगे किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू वाई, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कार के नाम नहीं है, ए और बी जगह के नाम है, लेकिन कार यहां से चल रही है इसलिए हम इनका नाम यहां से दे रहे हैं कि कार ए एंड कार बी। जब आपने ये स्पीड मान ली है, डिस्टेंस आपको दी गई है, और आपको टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है t1 इज इक्वल टू 5 आवर यानी कि 5 घंटे, और t2 इज इक्वल टू 1 आवर, तो ये 1 घंटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है कि जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वे एक दूसरे से 5 घंटे के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो जब दो कारें सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो सेम डायरेक्शन में चलने की वजह से उनकी स्पीड एक दूसरे के सापेक्ष जो है वो कम होने लगेगी। ठीक है, तो पहले वाली गाड़ी जो पीछे चल रही है, जो दूसरे वाली गाड़ी के पीछे चल रही है, वो गाड़ी अगले वाली गाड़ी को पकड़ने में टाइम ज्यादा लगाएगी, यानी कि स्पीड दोनों की सापेक्ष घट जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पर कि x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये क्या है, x स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो स्पीड को स्पीड में से घटाएंगे तो स्पीड ही आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा स्पीड। तो स्पीड हमें कुछ दे नहीं रखी है, तो हमें दे रखा है यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी तो आपका स्पीड ही होता है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, टाइम। तो ये जो स्पीड है, ये वाली स्पीड, ये यही तो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही स्पीड। तो डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस आपके पास है 100, टाइम कितना है 5, इसको इससे काटेंगे तो आएगा 20। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट उसमें क्या कहता है कि
इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर ये दोनों कारें एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करती हैं तो वो मीट करती हैं 1 घंटे में, तो वो 1 घंटे में मिल जाती है, क्योंकि दोनों कारें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो उनकी स्पीड एक दूसरे के सापेक्ष बहुत तेज होगी, और तेज होने की वजह से वो जल्दी मिलती हैं तो आपको स्पीड ज्यादा लगेगी। तो आप दोनों स्पीड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहां पर आप लिखेंगे ATQ, यहां पर लिख लेंगे ATQ फर्स्ट कंडीशन से, अपनी कॉपी में लिख लेंगे आप फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट ATQ सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है कि X कार और Y कार दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, मतलब ये कार इधर चल रही है तो दूसरी कार इसकी तरफ चल रही है, तो दोनों आपस में इनकी स्पीड तेज हो जाएगी, वो प्लस करेंगे तो ये स्पीड है और डिस्टेंस है आपके पास 100 और टाइम है आपके पास 1 आवर, ठीक है। तो ये था 5 घंटे था और ये आपका 1 घंटे है, तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास इक्वेशन तो बन गई, अब इन इक्वेशन को बिल्कुल वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में किए थे, ठीक है। तो यहां पर y आपका माइनस का है, यहां पर y प्लस का है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को घटाएंगे नहीं बल्कि दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने से किसी भी समीकरण के साइन नहीं बदलते हैं, तो इसीलिए माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, 1x 2x यानी कि 2x हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2, तो इसको लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। जब प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते हैं, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 120 और x इज इक्वल टू 120 बटा 2 भाग करेंगे तो x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर इसलिए क्योंकि 100 किलोमीटर था और नीचे घंटा यानी कि आवर, ये वाला। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू, और x क्या है आपकी कार A से चलने वाली गाड़ी की स्पीड, तो यहां पर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वैल्यू को आप पुट करा देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। जब इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में किसी पे भी पुट करा दो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इससे आगे का क्वेश्चन आप अपने हैंड से करेंगे और खुद इसको सोल्व करेंगे। अगर आप इसका आंसर निकाल लेते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्पीड दोनों की क्या है, तो जब क्वेश्चन निकल जाए यानी कि x और y की वैल्यू निकल जाए तो आप नीचे लिख देना कि स्पीड फ्रॉम A, स्पीड ऑफ कार फ्रॉम A इज इक्वल टू दिस यानी कि 60 किलोमीटर। इसी तरह से दूसरी कार के लिए भी लिख देंगे, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, लास्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया है जो भी है वो 9 यूनिट घट जाता है, कम हो जाता है। कब? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। अगर उसकी लंबाई 5 बढ़ जाती है और चौड़ाई 3 घट जाती है, यानी कि लेंथ को 5 यूनिट बढ़ाया गया है और विड्थ को 3 यूनिट जोड़ा गया है, यानी कि बढ़ाया गया है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड डिक्रीज विड्थ बाय 2 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाते हैं और विड्थ को 2 यूनिट बढ़ाते हैं तो ऐसा करने से जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट जो है बढ़ जाता है। तो हमें बताना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। उस रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशंस क्या क्या हैं, नहीं पता तो मान लेते हैं। आइए लेट, ये आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, छोटा सा मान लीजिए फील्ड है या एरिया है, पूरा एक एरिया है, तो ये इसकी लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है। तो यहां से आप लिखेंगे कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। यूनिट हमें दी नहीं गई है तो सिर्फ यूनिट कह के ही बताया गया है, तो इसीलिए आप इसकी जगह पे यूनिट रख देंगे। नेक्स्ट विड्थ, तो विड्थ लिखेंगे आप ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y यूनिट, ठीक है। अब आपने मान लिया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, यानी कि पहली शर्त अनुसार कंडीशन,
तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि जो आपका स्क्वायर है, एरिया है रेक्टेंगल का, वो 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास x यहां पर एक लेंथ है और ये y लेंथ है। ठीक है, तो ये कब घटता है ये एरिया, तो यहां पर आप देखेंगे ये होता है एरिया, लेंथ इनटू विड्थ। सॉरी, हमने x और y माना, इसकी जगह पे आप लिखेंगे लेंथ और विड्थ, और यहां पर एरिया पे आ जाएगा आपका L मल्टीप्लाई B। तो ये होता है एरिया किसी भी रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू विड्थ। तो ये एरिया कितना घट जाता है, 9 स्क्वायर मीटर घट जाता है। लीजिए हमने इसको घटा दिया। ठीक है, चलिए L इंटू बी माइनस 9 कब हुआ ये तब हुआ जब लेंथ को 5 यूनिट बढ़ाया गया है, तो हमने यहाँ पे इसको 5 बढ़ा दिया, और विड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दिया है। 5 यूनिट यहाँ पे इसको रिड्यूस किया गया है, तो L माइनस 5 और B प्लस 3 दोनों की कर दी मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ऐसा करने से जो एरिया है वो आपका 9 स्क्वायर मीटर घट गया, कम हो गया। अब इनको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि जो एरिया ये है वही एरिया आपको ये मिलेगा, दोनों हो गए इक्वल। ठीक है, देन सोल्व करते हैं। तो आपने L की मल्टीप्लाई यहां पर पहले B में करानी है, देन 3 में करानी है, तो ये हो जाएगा BL प्लस 3L। इसके बाद अब आप 5 की मल्टीप्लाई पहले B में कराएंगे, देन 3 में कराएंगे, तो यहां पर आपका आ जाएगा माइनस के 5B माइनस के 15 इजिकल टू LB माइनस 9। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो आप इसे काट सकते हैं। फिर यहां से आपको मिलेगा 3L माइनस के 5B, और इजिकल टू में, या इसको इधर लेकर आएंगे आप, तो या माइनस 15 को दूसरी साइड में ले जाएं, माइनस 9 प्लस के 15 हो जाएगा। ये जो माइनस के 15 है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 3L माइनस के 5B और प्लस के 6, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, यानी कि द्वितीय शर्त। अब द्वितीय शर्त क्या कहती है, वो ये कहती है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं और विड्थ में इंक्रीज बाय 2 यूनिट, इसको 2 यूनिट बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास जो एरिया आएगा ये है एरिया। ये एरिया कितना बढ़ जाता है, 67 स्क्वायर बढ़ जाता है। लीजिए बढ़ा दिया। ये तब बढ़ता है जब ये बढ़ता है, इसका मतलब दोनों बात इक्वल है, इसलिए यहां पर इक्वल लगाया गया है। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे ऊपर मल्टीप्लिकेशन करिए बिल्कुल वैसे ही, तो LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 इजिकल टू LB प्लस 67। यहां से LB को LB से कैंसिल कर देंगे, 2L प्लस 3B इजिकल टू 67 माइनस 6, 2L प्लस 3B इजिकल टू 61। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सोल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो आप तीनों मेथड से इन सभी क्वेश्चन को अगर सोल्व करते हैं तो तीनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर L आपका 3 है, L 2 है, B 5 है और B यहां पर 3 है। तो इनमें से L या B में से किसी एक को इक्वल कराना होगा बाय मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा करा के। तो आप लिखेंगे कि यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो L आपका 6 हो जाएगा, और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो L आपका 6 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 3 इन इक्वेशन 2। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कराने पर। उसके बाद जब आप ये लिखेंगे तो गुणा करा के यहां पर लिख देंगे, या 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा आपका 6L
माइनस 10b इज इक्वल टू 2 छिक्का 12, और यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 6l प्लस 3 तिया 9b इज इक्वल टू 3 एकम 3 3 छंग 18। और कराने के बाद अब आप क्या लिखेंगे, आप यहां पर लिख देंगे सबट्रैक्ट, यानी कि यहां पर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे घटाने पर, और यहां पर इंग्लिश में लिखेंगे सबट्रैक्टिंग, और हिंदी वाले लिखेंगे घटाने पर। और घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं तो आप चेंज कर लेंगे। ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, और देन ये कैंसिल करा देंगे, माइनस माइनस ये दोनों माइनस के हैं तो टोटल कितना माइनस का हो जाएगा 19b माइनस का, और ये वाला भी आपका जो है माइनस का है, तो यानी कि 183 में से 10 गया 173 और 2 गया तो 171, तो यानी कि माइनस 171। माइनस से माइनस कैंसिल करा देंगे और यहां पर हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको लिखेंगे 19b इज इक्वल टू 171, b इज इक्वल टू 171 बटे 19। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो b इज इक्वल टू 19 निम्मा 171, b की वैल्यू आ जाएगी 9। अब इस b की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कराएंगे, लिखेंगे कि पुटिंग b इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब आप पुट कराएंगे तो यहां पर 3l माइनस 5b, और b की वैल्यू है 9 तो मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 6। 3l माइनस 45, 6 3l इज इक्वल टू 6 प्लस 45, और l इज इक्वल टू 45 ये हो जाएगा 51, 3 इसके भाग में और भाग कराएंगे तो l आ जाएगा 17। अब ये है यूनिट, ये भी है आपकी यूनिट, b इज इक्वल टू 9 यूनिट और l इज इक्वल टू 17 यूनिट। यही हमसे पूछा गया था। अब क्वेश्चन के लास्ट में यानी कि सॉल्यूशन के एंड पे आप लिख देंगे कि लेंथ ऑफ, यानी कि ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x। आप यहां पर x ना माने, मैंने x गलती से मान लिया है, आप स्टार्टिंग में इसे l ही माने, लेंथ l और विड्थ b, ठीक है। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल l इज इक्वल टू 17 यूनिट, 17 यूनिट, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 9 यूनिट। आंसर, ठीक है।